दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि मैं आपको पिछले काफी दिनों से ये बताता जा रहा हूं कि ये जो राहुल गांधी और पूरा विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है, वोटर लिस्ट की गड़बड़ी बताकर SIR का विरोध कर रहा है, और अब राहुल गांधी पूरे भारत और दुनिया में ये कहते हुए घूम रहे हैं कि वोटों की मोदी ने चोरी की है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र है मोदी का तख्ता पलट करने का। जी हां, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, ये विपक्षी पार्टी कहीं ना कहीं विदेशी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि हमेशा से होता आया है कि भारत को अस्थिर करने के लिए कुछ विदेशी ताकतें और कुछ डीप स्टेट वो फंडिंग करता है, वकीलों को खड़ा करता है, फिल्मकार सामने आते हैं, और उसके अलावा टीवी पे बैठकर उस पर बहस कराई जाती है, कई पत्रकारों को शामिल किया जाता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिर इसके लिए पूरी एक टूल किट तैयार की जाती है, जैसा कि अनेक मौकों पर हमने देखा है। मोदी को चुनाव में नहीं हरा सकते, ये विपक्षी पार्टियों ने मान लिया है, और इसलिए षड्यंत्र करो। तो षड्यंत्र करने की बारी ये कोई पहली नहीं है, हमने देखा है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया, CAA के नाम पर झूठ बोलकर लोगों को सड़कों पर उतारा गया, नोटबंदी के नाम पर कोशिश की गई कि लोग सड़कों पर उतरें, कृषि बिल पर लोगों को सड़कों पर उतारने की कोशिश की गई, और कोशिश की गई कि सरकार और किसानों के बीच पूरे भारत में टकराव हो जाए। फिर उसी तरह आपने देखा कि जिस तरह से नकली बातें बोली गई कि LIC को कंगाल कर देगा मोदी, SBI का पैसा दे दिया, अडानी को दे दिया, ये सारे मुद्दे जब फ्लॉप हो गए तो अब इनको लगा है कि चुनाव आयोग वाला मुद्दा, फर्जी वोटों की चोरी, ये फॉर्मूला जो पाकिस्तान में पास हो गया, जो बांग्लादेश में लागू हुआ, जो श्रीलंका में लागू हुआ, और दुनिया के कई देशों में इसी तरह सरकारों का तख्तापलट किया गया। ये विपक्षी पार्टियों पर अब भारतीय जनता पार्टी आशंका जता रही है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक अब इस बात को उठा रहे हैं, क्या बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह, क्या पाकिस्तान में इमरान खान की जब सरकार हटाई गई उसकी तरह मोदी को भी इसी तरह सत्ता से हटाकर जेल में डालने की तैयारी है। मोदी के पीछे यूं तो कांग्रेस जो है, आप याद करिए, वो तब से पड़ी है जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इनको 30 साल से ऊपर हो गया। मोदी को पहले जेल भेजने की तैयारी की गई, गुजरात के दंगों में फंसाने की कोशिश की गई, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। और आपको याद होगा, कांग्रेस की ही केंद्र में सरकार थी जब मोदी जी अमेरिका जाना चाहते थे, एक मुख्यमंत्री थे, चुने हुए मुख्यमंत्री, लेकिन उनके खिलाफ कांग्रेस के अगुवाई में कई सांसदों ने सिग्नेचर करके अमेरिका को दिए थे कि मोदी को वीजा ना दिया जाए अमेरिका का। पहली बार नहीं है। मोदी से नफरत ये इनकी इसलिए है क्योंकि मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। कांग्रेस की RSS से नफरत, कांग्रेस की हिंदुत्व से नफरत, कांग्रेस की सनातन से नफरत, ये भी किसी से छुपी नहीं है। हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा, ये दुर्भाग्य की बात है कि कोर्ट से निर्णय आने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसको मुद्दा नहीं बना पाई, वरना तो कांग्रेस मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहती। हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी का IT सेल, बीजेपी का पूरा संगठन इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस कोई मौका छोड़ती नहीं है। अब एक बार फिर मुझे लग रहा है एक टूल किट तैयार हुई है, और इस टूल किट में अब राजनेता भी हैं और राजनेता सड़कों पर हैं। मोदी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, मोदी को बांग्लादेश जैसे हालात दिखाने की अब धमकी दी जा रही है। आपको मैं क्रम वाइज बताता हूं कि किस तरह से एक टूल किट तैयार हुई है, और उस टूल किट के अनुसार ये जो राजनीतिक दल के नेता हैं, इनको कहा गया है कि आप सड़कों पे उतरिए, आप संसद का सत्र चल रहा है वहां मीडिया के सामने प्रदर्शन करिए, और दुनिया के प्लेटफॉर्म पर यह बताइए कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें मोदी प्रधानमंत्री बने, वो तो वोट की बेईमानी से बने, और इसलिए मोदी की इस्तीफा मांगने की पूरे देश के अंदर अभियान चलाकर और वहां बवाल करिए, फिर बांग्लादेश बन जाएगा। इसको लेकर अभिषेक बनर्जी TMC के नेता प्रतिपक्ष हैं आजकल वो। अब आप देखिए कि वो बांग्ला भाषा बोलते हैं, लेकिन उन्होंने जो चुनाव आयोग के मुद्दे को लेकर बात कही, उसका वीडियो जानबूझ के वायरल किया गया, और वो हिंदी में है। क्यों? अभिषेक बनर्जी पूरे भारत में एक मैसेज देना चाहते हैं, और वो ये कि मोदी 2024 में बेईमानी से प्रधानमंत्री बना, तो मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये बात अलग है
कि यही वोटर लिस्ट, इसी से बांग्लादेश में इन टीएमसी वालों की सरकार बनी और ममता बनर्जी आज वहां मुख्यमंत्री है। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है तो अभिषेक बनर्जी ये भूल गए कि इसी वोटर लिस्ट के आधार पर आपकी सरकार पश्चिम बंगाल में चल रही है। लेकिन अभिषेक बनर्जी साफ साफ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये जो लोकसभा है इसको भंग करना चाहिए। पप्पू यादव बिहार के नेता, वो कांग्रेस के निकट के हैं और वो कहते हैं ये जो हुआ है मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक्स पर पोस्ट लिखा है, वो कह रहे हैं बिहार में एक माह से चुनाव आयोग को पता चला 22 लाख लोग मर गए, 35 लाख लोग लापता हो गए, 8 लाख 2 बार नाम है, हद है बेईमानी की। 65 लाख गलत मतदाता अगर थे जिसके दम पर लोकसभा चुनाव जीते हैं तो लोकसभा का पूरा चुनाव रद्द करिए। मोदी जी हम लोग फिर से चुनाव लड़ेंगे, चुनौती स्वीकार कीजिए। ये पप्पू यादव एक्स पर पोस्ट लिख रहे हैं, मीडिया में इन्होंने बाकायदा बोला है। तो पप्पू यादव दी, अभिषेक बनर्जी जी ये जो इस्तीफा मांग रहे हैं, इनसे मेरा सवाल है कि बंगाल में सरकार बनी इसी लिस्ट से, केरल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, झारखंड में, पंजाब में, हिमाचल में भी इसी वोटर लिस्ट से सरकार बनी है। तो अभिषेक बनर्जी जी पहले आप ममता बनर्जी से बात कर लीजिए और वहां इस्तीफा दीजिए। फिर आप जो पप्पू यादव हैं, बाकी लोग हैं, ये कांग्रेस की जहां सरकारें हैं उनसे इस्तीफा दिलाइए। फिर आम आदमी पार्टी के केजरीवाल से बात कर लीजिए, पंजाब में वो अपनी इस्तीफा दें, सरकार भंग करें। ये नहीं करेंगे, इनको तो मोदी का इस्तीफा मांगना है। और इसलिए आपको बताएं, आरजेडी के नेता बंगाल जैसे हालात बनाने की सीधी धमकी दे रहे हैं। जो मैं आपको बात पिछले काफी दिन से कह रहा हूं, आरजेडी के जो सांसद है मनोज झा, उनका बयान सामने आ गया है और वो मीडिया में आकर खुद बोल रहे हैं। आरजेडी के सांसद मनोज झा सीधे सीधे मोदी को धमकी दे रहे हैं और देश को धमकी दे रहे हैं, चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं कि साहब आप जो है बांग्लादेश की तरह ना करिए, आपका हाल वही हो जाएगा, आपका बहिष्कार करेंगे। जो बात मनोज झा बोल रहे हैं वही बात राजनीतिक विश्लेषक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं ऋषि बागची, कानून ये अच्छे भले राजनीति के जानकार हैं, इन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और इन्होंने लिखा है, इन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि बांग्लादेश में शेख हसीना के शासनकाल में चुनाव की धांधली के आरोप लगाकर दंगा भड़काने के लिए किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा और 800 लोगों की मौत हो गई, जिसमें हिंदू और बीएनपी के कार्यकर्ता भी शामिल थे। एक कठपुतली सरकार स्थापित की गई, लेकिन 6 महीने के भीतर चुनाव कराने का वादा 2 साल बाद भी नहीं हुआ, जिससे लोकतंत्र अधर में अटक गया है। भारत में कांग्रेस ठीक यही योजना बना रही है। कौन कह रहे हैं? ऋषि बागरी, जो राजनीतिक विश्लेषक है और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनका कहना यह है कि कांग्रेस देश के अंदर बांग्लादेश की ही तरह मोदी का तख्ता पलट करने की प्लानिंग कर रही है। तो दिखाई दे रहा है राहुल गांधी वोट की चोरी के जो भी आरोप राहुल गांधी ने लगाए वो तो फर्जी निकले हैं। एक एड्रेस पर 50 नाम है, वो पता लगा एक आश्रम है, एक गुरु के शिष्य हैं और यहां गुरु शिष्य परंपरा में ये मैंने तो खुद देखा है ऋषिकेश में आश्रमों में जाकर के गुरु को ही पिता मानकर उन्हीं का नाम सारे दस्तावेजों में पिता के नाम में ऐड कराते जो भी शिष्य होते हैं, लेकिन उसको ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे वोटर का घपला हुआ है। इसी तरह जिन लोगों को मरा हुआ बता दिया गया कि साहब ये तो लोग थे ही नहीं, जिंदा नहीं है, देखो जी वोटर लिस्ट में ऐड है, वो सामने आ गए। राहुल गांधी ने ये कहा कर्नाटक के बारे में कि कर्नाटक में 1 लाख फर्जी वोट जोड़े गए, एक ही एड्रेस पर 00 लिखा है, वहां लोग सामने आ गए कि साहब हम तो किराए पे रहते हैं और ये ऐसा एक मकान है कि 1 साल फिर कोई रहा, अगले साल फिर कोई रहा, काम बदलता रहता है, छोटी नौकरी है, दिहाड़ी मजदूरी है, आज यहाँ कल वहाँ, तो एड्रेस तो 0 ही लिखेंगे भाई। बहुत सारी झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में मकान नंबर नहीं होते, पन्नी का घर बना हुआ है, कच्चा घर बना हुआ है, वहाँ 0 लिखा जाता है। राहुल गांधी का बॉडी लैंग्वेज देखिए, भाषा देखिए और मीडिया की सेटिंग देखिए। मीडिया केवल उतनी क्लिप लेगा उनकी, मीडिया में चलाएगा जितना राहुल गांधी ने बोला है। कोई पलटकर राहुल गांधी से यह सवाल नहीं करता कि भाई आपकी माताजी सोनिया गांधी
वो इस देश में आने के बाद 3 साल तक विदेशी नागरिकता रही तो भारत के वोटर लिस्ट में कैसे शामिल हुई। बरेली का चुनाव आप जीते, वहां भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपोज किया है कि किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ। तो भैया बरेली का आप इस्तीफा कब दे रहे हो? बरेली से वो नहीं देंगे। और इस पर आपको बता दें, केसी वेणुगोपाल ये कांग्रेस के नेता हैं और साफ कह रहे हैं कि हम बिहार में क्या करने जा रहे हैं, एसआईआर के मुद्दे पर 17 अगस्त से 1 सितंबर तक यात्रा करेंगे और बिहार के सासाराम से शुरू होकर ये पटना में समाप्त होगी। क्या करेंगे ये जो है इलेक्ट्रिकल वोटर लिस्ट चाहते हैं। अरे इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट चाहते हो आप, क्यों चाहते हो? पूरा डाटा आपको दे दिया जाए ताकि आप उन लोगों को मैनिपुलेट कर सकें, आप उनकी जानकारी सार्वजनिक कर सकें। ये चुनाव आयोग आपको लिस्ट दे तो चुका है। हर राजनीतिक पार्टी के पास लिस्ट होती है, इनको चुनाव में, हर एक चुनाव में दी जाती है। उसके बाद भी ये जनता को झूठ बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग हमें सूची नहीं दे रहा है। इसी तरह चुनाव आयोग पर जब ये ज्यादा आपत्ति लगा रहे हैं, केशु वेणुगोपाल ये जो है सारे में प्रदर्शन की बात कर रहा है, तो चुनाव आयोग ने भी एक डाटा पेश करते हुए इनकी पोल पट्टी खोली है और इनकी पोल पट्टी खोल के ये बताया कि किस तरह से ये देश को बरगलाने की बात कर रहे हैं। बिहार में जो हमने एसआईआर किया, कुल वहां 17,665 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई, 454 का निपटारा कर दिया गया और 13 दिन के बाद भी किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी दावा या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। ये डाटा के साथ बाकायदा चुनाव आयोग ने अपने एक्स हैंडल पर और एएनआई को ये शेयर किया है, मीडिया को ये डाटा शेयर किया है कि ये जो हल्ला कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में घोटाला है, वोट की चोरी हुई है, वो कह रहे हैं ये जितनी आपत्ति प्राप्त हुई है 17,665, ये तो आम नागरिकों की हुई है कि साहब मैं ट्रांसफर हो गया था, मैं अपने घर पे ही हूँ, उस टाइम नहीं मिला जब आप आए थे। और उसमें जो है 17,665 दावे हुए। अभी समय है इनके पास, 1 महीने का समय, अभी 15 दिन शेष बचे हैं, उस सबकी एंट्री कर दी जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि राजनीतिक दल जो हल्ला कर रहे हैं, एक ने भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। क्यों? वो मैं जो बता चुका हूं कि इनकी आपत्ति दर्ज कराने का इनका मामला ही नहीं है। इनको तो मोदी का तख्ता पलट करना है, लोगों को सड़कों पे उतारना है, दंगा फसाद करना है। और इस सब की फंडिंग अब जो सोर्सेज बता रहे हैं वो जोर सोरस की टीम कर रही है और इस बार मोटा पैसा खर्च किया जा रहा है ताकि मीडिया, सोशल मीडिया और बाकी प्लेटफॉर्म पर मोदी के खिलाफ एक अभियान चलाया जाए, चुनाव आयोग के विरोध में एक अभियान चलाया जाए और इसमें कई अधिकारी भी शामिल है, ऐसा बताया जा रहा है। तो क्या मोदी का तख्ता पलट करने में ये विपक्ष कामयाब हो जाएगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। वंदे मातरम।